Hello friends, my name is Ashutosh Bhardwaj. I am a SEBI registered research analyst and this is my channel, and on this video we would try to find out the direction of the Nifty in the coming week. So let's start the analysis. अगर हम निफ्टी का एनालिसिस करें उससे पहले एक बार हम देखना चाहेंगे कि हमारा पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा और अपने पिछले वीक का एनालिसिस निकाला था। तो 9th of अक्टूबर को जो हमने एनालिसिस करा था उसमें हमने निफ्टी में बाय दिया था 19770 के ऊपर, स्टॉप लॉस 950 का। आवरली क्लोज अगर हमें मिल जाता है तो ये ट्रेड अब हमारा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि जो आपका निफ्टी है उसने 770 के ऊपर एक आर्ली क्लोज दिया था, इवन डेली क्लोज दिया था, और उसके बाद हमने आज एक गैप डाउन देखा है, लेकिन इसमें हमारा 550 का स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है। तो एट प्रेजेंट हम उस ट्रेड के अंदर एक्टिव है। इसको मैं मार्क कर लेता हूँ एज ए बोल्ड कि हम इस ट्रेड में, ये ट्रेड हमारा अब एक्टिवेट हो चुका है। इसमें हमारा 9900 और 20,000 का टारगेट है निफ्टी के ऊपर। अब निफ्टी का अगर हम एनालिसिस करें तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमें अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके और ऊपर ले आना चाहिए, क्योंकि एक गैप डाउन हुआ और उसका हमने एक ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है अभी भी थोड़ा नेगेटिव बायस है, इसके अंदर थोड़ा ऊपर से रिजेक्शन आया है, लेकिन हमें फिर भी बायस थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए और उसके लिए हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो रिवाइज करके इस कैंडल के लो पर ले आएंगे 19635 का, और अगर इसके नीचे का क्लोजिंग आता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। तो 19625 का हम स्टॉप लॉस हम रिवाइज कर लेते हैं इसके ऊपर, और अगर हमारा अब एक आर्ली क्लोज या डेली क्लोज इस प्राइस के नीचे आता है तो हम इस ट्रेड से एग्जिट करेंगे। अभी का एनालिसिस तो निफ्टी का ये बन रहा है, लेकिन एक क्लियर व्यू है कि हमने एक डाउनवर्ड मूव देने के बाद एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन का ट्रेंड शुरू करा है। आप इसमें देख सकते हैं कि हमने, अगर हम इसमें हायर, एक ये लो बनाया, फिर हमने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, अब एक लो बनाया, हो सकता है हम आगे एक और हाई बनाए। तो मेरा जो गैप फिल का टारगेट है वो इसमें अचीव हो सकता है। होपफुली हमें इसके अंदर गैप फिल मिले। तो हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन बन रहे हैं, उसके अंदर हमारा ट्रेडिंग ऑलरेडी ऑन है। अगर हमें इसमें न्यू ट्रेड लेना हो तो हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए, न्यू ट्रेड लेने के लिए अगर आप नीचे के लेवल पे न्यू ट्रेड देखना चाह रहे हैं तो हमारा सबसे सेफ लेवल तो यहाँ आएगा, जो आज हमने शायद नहीं, हम इसको टेस्ट तो नहीं करा है, लेकिन 600 के लेवल के अप्रोक्सीमेटली हमें एक अच्छा लेवल मिल सकता है, जिसमें हम स्टॉप लॉस जो है 550 500 का रख सकते हैं। लेकिन अभी इस लेवल को अगर हम लेते हैं तो हमारी एवरेज है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, अननेसेसरी हम एक ट्रेड ले लेंगे तो हम इस लेवल को अगर स्किप कर सकते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो हम बाहर तो हो जाएंगे, लेकिन जो लेवल जिस पे हमें बाय करना है, फिर मेरे लिए वो लेवल सबसे इम्पोर्टेंट होगा ये वाला, क्योंकि इस लेवल पे हमने गैप अप दिया और एक एक गैप फिल का चांस बनता है, तो हम यहाँ पे 550 के आसपास बाय कर सकते हैं अगर मार्केट नीचे आता है तो, और उसमें हम स्टॉप लॉस फिर जो है वो स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 100 पॉइंट्स नीचे का, 450 या 400 के आसपास का। तो ये कंडीशनल ट्रेड है, इसको हम लिख लेते हैं।
एज अ कंडीशनल ट्रेड। ये हमने 1310 को सजेस्ट करा है निफ्टी पे बाय बिलो या अराउंड, सॉरी इसमें अराउंड आएगा बाय अराउंड 19550, स्टॉप लॉस 19,400। का आपका यही लेवल आ जाएगा ट्रेंड लाइन का। हमें यही रखना चाहिए टारगेट। फिर हमारा जो है वो और नीचे थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा। फिर मैं 400 का सेशन रहेगा। टारगेट हमारा 19,800 हो जाएगा उस केस में। ये हमारा टारगेट हो सकता है, लेकिन ये कंडीशनल ट्रेड है। अब अगर हमें शॉर्ट का ट्रेड उठाना हो तो अभी मैं उसको लिखूंगा नहीं, लेकिन शॉर्ट हमारा जब भी बनेगा जब हम इस 400 के लेवल को तोड़ देंगे। क्योंकि आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अगर हमने 400 का लेवल तोड़ दिया तो हम एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न का ब्रेकडाउन दे सकते हैं। तो मैं 400 के नीचे ही शॉर्ट करूंगा मार्केट को, जब तक नहीं करूंगा। लेकिन वो ट्रेड जब भी एग्जीक्यूशन में लाएंगे 400 टुडे आर्ली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे, जो अभी बहुत दूर का लेवल है। तो हम अभी करंटली एक ट्रेड के अंदर है निफ्टी में, और उसमें हमारा स्टॉप लॉस